नमस्कार, मैं विकास उपाध्याय आज विशेष रूप से इसलिए कैमरे पर हूं कि पिछले महीने तक चले कोविड काल में जब पूरा देश कोरोना से संक्रमित था, ऐसे समय में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया और वन बाय वन करके श्मशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए थे, ऐसे में डॉक्टरों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती के साथ दो दो हाथ करने में फूलपुर से डॉक्टर रंगनाथ दुबे, जिनकी बड़ी भूमिका थी और कोविड से प्रभावित पेशेंटों के लिए आप भगवान बन गए, आप वरदान साबित हुए और आज इनके चिकित्सकीय इलाज से इस क्षेत्र के दूर दूर के और यहाँ तक कि ऐसे मरीज नव जीवन प्राप्त करके मुस्कुरा रहे हैं जो बनारस से 200, 500, 700 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वह लोग टेलीफोन पर ऑनलाइन जूम से बात करके अपने चिकित्सकीय इलाज को लेकर के आज स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और उनका घर खुशहाल है। डॉक्टर रंगनाथ दुबे अपने चिकित्सकीय इलाज से इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और यहाँ के 150, 200, 400 गाँव में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है। और कोरोना की चुनौती से दो दो हाथ करने वाले ऐसे पेशेंटों की जब मैं बहुत सारी इनकी वीडियो देखा तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों न मैं डॉक्टर रंगनाथ दुबे से मिलूं और उनसे कुछ बात करूं। डॉक्टर साहब, कोविड काल में फैली हुई इस महामारी में किस तरह से आपने लोगों को बल दिया, कोरोना पीड़ितों को जीवित किया, खड़ा किया, इसके बारे में आपकी कोई विशेष टिप्स? थैंक यू भैया। मैं डॉक्टर रंगनाथ दुबे, कैमरे की तरफ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर रंगनाथ दुबे, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, अनमोल हॉस्पिटल, फूलपुर, वाराणसी। ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि इस फेज़ में जब हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ लाशें गिर रही थीं और ऑक्सीजन की कमी थी और वेंटिलेटर की कमी थी, बेड कहीं खाली नहीं थे, उस पीरियड में लोगों को मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए और लोगों को जो मानसिक ट्रॉमा हो रहा था, या कह लीजिए कि उन विपत्त से बचाने के लिए हम लोगों के पास, हम लोग तो किंग कर्तव्य मूढ़ थे, लेकिन फिर भी जो योग्यता थी, कुछ कोविड के नॉर्म्स थे, उसको देखते हुए मुझे लगा कि जो पॉजिटिव हैं वो बेचारे किसी दवाई के अभाव में या नॉलेज के अभाव में या सुविधा के अभाव में उनका जान सासत में न जाए। इसलिए मैं शुरू से ही अपना एक संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो, हम उनके जान बचाने के लिए जो हमसे बेस्ट हो सकेगा एकदम फ्री में, एकदम या तो न्यूनतम चार्ज पे, या तो ऑनलाइन, या तो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, कैसे भी हमने ये सेवा का संकल्प ले लिया। और उसको देखते हुए मैं देखा कि जब मैं उस पोस्ट को डाला फ्री वाला, तो लोगों का प्रतिक्रिया आने लगा, लोग लगे पूछने, और जब वो लोग पूछने लगे तो मैं उस पे उनको प्रिस्क्रिप्शन बताने लगा। उसका लाभ लेकर के काफ़ी लोग, हमें लगता है सैकड़ों में लोग उस पीरियड में लाभ लिए और उससे उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना हुआ और वो अपने जीवन को बचाए। इसके लिए मैं भगवान को भी धन्यवाद दूंगा, अपनी अच्छी सोच को और आप लोगों की शुभकामना को भी। थैंक यू। होम क्वारंटाइन में आपने मरीजों को किस तरह से बल दिया? जैसे कि मरीज अपने घर पर ही है, आपसे उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, जूम ऐप्स के माध्यम से, जैसे भी वो लोग आपके संपर्क में आए, उन्होंने अपनी कथा व्यथा आपको बताई, तो आपने उनको होम क्वारंटाइन में रखते हुए उनको किस तरह से उनको आइसोलेट करके उनके घर में ही आपने कौन सी टिप्स दिया, कैसा इलाज किया, इसके बारे में कुछ आप बताएं। जरूर, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। रियली में सब लोग बहुत ही मानसिक ट्रॉमा में थे, दिमागी रूप से सब पजल्ड थे और लोगों को बुखार आ रहा हो, खांसी आ रहा हो, और कुछ लोग तो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देख करके बता रहे थे। तो अगर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन देख करके बता रहे थे तो उनको तो हम बता दिए कि भाई आप इस स्थिति तक मत घबराइए, और उनको पहले मैं मानसिक बल दे देता था कि आप पहला जो उनके लिए रामबाण की तरह काम किया कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे, आप एकदम परेशान मत होइए, आप मानसिक रूप से मजबूत रहिए, हम हर पल आपके साथ हैं। मैंने उनको यह आश्वस्त कर दिया। मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता था। मैं करीब 1 महीने तक मैंने अपने मोबाइल को, मैंने न दिन समझा न रात समझा, मैंने वो एकदम हर लोगों के लिए मैंने कहा कि कभी भी कोई ज़रूरत हो, और मैं लगातार उसके टच में भी रहता था। किसी का मोबाइल आ जाता था, किसी का नंबर आ जाता था, तो मैं तुरंत उससे उनको एडवाइस देता था, लेकिन सबसे पहले मैं उनको मानसिक रूप से ठीक करता था।
उनको पॉजिटिवली मैं ठीक करता था कि जो साइकोलॉजिकली उनका जो एक तरह से दिमागी रूप से वो पजल्ड हो जाते थे, उसको मैंने पहले उनका स्ट्रेस कम किया। फिर इसके बाद मैं उनको एक सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पे मैं उनको दवाइयाँ बताता था और कैसे आप गरहरा करें, कैसे गर्म पानी लें, कैसे भाप लें, कैसे अच्छी चीज़ खाएं, कैसे इम्यूनिटी की चीज़ बूस्ट करें, कैसे योगा करें, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे घर में रह करके होम आइसोलेशन में आप अपने को मजबूत करते हुए गाइडलाइंस एलाटेड दवाई का लेते हुए अपने को स्वस्थ रखें। ऐसा मैंने किया और उससे काफ़ी लाभ हुआ। डॉक्टर साहब, सरकार की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन की जो दवाएं आपने चलाया ऐसे कोविड पेशेंटों के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके पास वह कौन सी जादुई चीज़ थी जिससे आपने कोरोना के मरीजों के अंदर खास तौर से उनके शारीरिक और उनको मानसिक बल देने का आपने प्रयास किया? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें आपने उनको जो है उनके अंदर प्राण वायु विकसित कर दिया और वो स्वस्थ होकर के आज मुस्कुरा रहे हैं? इसके बारे में कुछ विशेष टिप्स आप बताएं। डेफिनेटली ये आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं इसको ज़रूर मतलब एलाबोरेट करना चाहूँगा कि जब मेरे पास रोगी आते थे, या तो मैं अपने यहाँ ही बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह देख लेता था, या जो घर पे ही हों, या जिनको किसी अस्पताल नहीं मिल रहा हो और वो मेरे को फ़ोन कर देते थे, या जो हॉस्पिटल भटक रहे हों, कहीं ऑक्सीजन ना हो, कहीं वेंटिलेटर ना हो, कहीं कुछ ऐसी सुविधाएं ना हो एडमिशन के लिए, और अगर उनका फ़ोन किसी तरह से कोई बता दिया हो, या मैंने जो सोशल मीडिया पर अपना डाला हुआ था नंबर, मैसेज सब, अगर उसके माध्यम से अगर उनको पता चल गया और मेरे पास फ़ोन आ गया, तो सबसे पहले मैं उनको मानसिक रूप से मजबूत करता था कि आप बिल्कुल मत घबराइए, यह बीमारी आपके बचाव आपके हाथ में है। पहले आप जो मैं कह रहा हूं मजबूत होकर के अपने घर पे आइए, घर पे आप अपना सिस्टम अपना कैलकुलेट करते रहिए, नापते रहिए, और इसके बाद दूसरा, पहले दिमागी रूप से मजबूत करने के बाद दूसरा मैं उनको कहता था कि ठंडे कोई चीज़ न लें, परहेज करें, प्लस योगा बताता था, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता था, गुब्बारा फुलाने के लिए बताता था, या उनको कुछ पाइप से हवा निकालने के लिए, मैंने कई तरीके हैं, या 6 मीटर वॉक टेस्ट के लिए मैं बताता था कि आप टहलिए, कुछ इस तरह का टिप्स बता करके फिर मैं उनको जो सरकार की गाइडलाइन थी उसमें चाहे इवरमेक्टिन थी, या जो फर्स्ट 5 डेज में रहते थे कि हमें बुखार आया, सिर्फ 5 दिन हुआ है, उनका कुछ अलग ट्रीटमेंट है, और जो 5 दिन के बाद आते थे जहां हमें सालोमेड्राल या कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती थी, तो मैं उसको अलग कैटेगरी में रख करके उनको बताता था कि बुखार आना पहला दिन आपका किस दिन था। वो पॉइंट बड़ा जबरदस्त था कि पहला दिन बुखार कब आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर लेता था कि इनको किस कैटेगरी में रखें और कौन सा भारत सरकार की गाइडलाइन है जिसको कि मैं उनको प्रिस्क्राइब करके बताऊं, और उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो वो रिजल्ट ये रहा कि किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, और उसकी वजह से किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसकी वजह से किसी को वेंटिलेटर या हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, उनका बहुत पैसा बचा, क्योंकि इसमें लोग पैसा रखे रह गए, लेकिन किसी को वेंटिलेटर, किसी को ऑक्सीजन, किसी को बेड नहीं मिला, वो बहुत लाभ हुआ। और साथ में आपने एक चीज़ बताया कि वह क्या चीज़ आप देते थे जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, तो रियली में यह सवाल आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो एक तो मैंने पहले आपसे बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, अच्छी निद्रा लीजिए 6 से 8 घंटे की, साथ में आप योगा एक्सरसाइज करिए, और फूड सप्लीमेंट लीजिए, वो जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, उसमें सबसे ज़बरदस्त प्रोटीन था, उसमें सबसे ज़बरदस्त विटामिन था, उसमें सबसे ज़बरदस्त ओमेगा 3, माने इस तरह का जो फूड सप्लीमेंट जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दे, जो हमारे सेल के लेवल तक ऊर्जा और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ा दे। तो यह 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट मैं सबको रिकमेंड करता था, और उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी रहा। उसमें हम 2-3 चीज़ें और जो स्पेसिफिक था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, वो था तुलसी। मैं सुबह खाली पेट अपने हर्बल तुलसी जो हिंदुस्तान से बनी हो, मैंने उसको रिकमेंड किया 2 गोली सुबह खाली पेट गर्म पानी से, उसके बाद 2 अश्वगंधा अपने हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड लेवल में काम करता था, यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाता था, 108 राष्ट्रों में जाता था, वो मैंने उनको 2 गोली रात को गर्म दूध से जिसमें हल्दी मिला हुआ हो वो मैं रिकमेंड करता था। साथ में कुछ हम लोगों का रेस्पिरेटरी सपोर्ट जैसे मुलेठी, सुरसा आदि, ये भी मैं उनको रिकमेंड करता था। उसका लाभ बहुत ज़बरदस्त मिला। वो 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट प्लस ये 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ में मैं उनका ट्रीटमेंट किया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। मैं तो भगवान को धन्यवाद दूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसी विधा थी और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसको मैंने रिकमेंड करके उन प्रॉपर गाइडलाइन के आधार पे
और प्रॉपर निद्रा, प्रॉपर बचाव, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव के साथ साथ इस जबरदस्त फूड सप्लीमेंट के साथ हम उनको हॉस्पिटल जाने से रोक पाए। इसमें प्रभु को भी धन्यवाद देंगे और उस फूड सप्लीमेंट को भी धन्यवाद देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि समाज में बीमार लोगों के लिए, ख़ास तौर से जब कोरोना की एक बड़ी महामारी से समाज भयग्रस्त हो गया हो, भय से ग्रसित हो, ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप अपने उन कुछ पेशेंटों के संस्मरण को जरूर सुनाएं जो आपको लगा हो कि ये बड़ा मेजर पोजीशन में था, किंतु आपके इलाज से वो ठीक हुआ, और आप उनके बारे में, उनकी जिजीविषा के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, और उस पेशेंट के बारे में जो आपसे काफ़ी दूर था, आपके हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा था, होम आइसोलेशन में था, और वो जो है संघर्ष करके जिंदा होकर खड़ा हो गया हो, ऐसे पेशेंट के बारे में कुछ पेशेंटों के बारे में जरूर बताएं। जरूर, ऐसी तो बहुत ही हमारे पास फहरिस्त है, अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सवाल चूंकि आपने किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा हमको। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक हम लोगों के बहुत ही शुभचिंतक, और कहीं से उनको नंबर मिल गया और कहीं से उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने फ़ोन मिला दिया। शायद वो आत्महत्या भी कर लेते, वो इतना मानसिक ट्रॉमा में थे जब उनका RT-PCR पॉजिटिव आया। और उनका नाम मनोज, अच्छा, तो सॉरी, तो मैं बनारस में, और ऐसे ही कुछ लोग दिल्ली में थे, वो भी इस तरह से मानसिक, वो रात को 11:30 बजे हमको फ़ोन करते हैं, मैं इस पे नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। और इस तरह से मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग थे, कुछ लोग दिल्ली में थे, कुछ लोग गाजियाबाद में थे, ऐसे मतलब तमाम हमारे पास, कुछ लोग जौनपुर में थे, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है जौनपुर में, उनको भी मैंने बताया। वो रात को 12 बजे मेरे को बताया कि अब मेरा दम घुट रहा है। तो मुझे लगा कि काश अगर मैं ये ओपन नहीं किया होता, क्योंकि मेरा अपना नेचर था कि ऐसे में 11-12 बजे अपने मोबाइल को मैं स्विच ऑफ कर देता था या उस पर, क्योंकि अपना एक रूटीन मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस दौरान मैंने जो ऑन किया, तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि कैसे मेरे को सद्बुद्धि दिए, और मैं मतलब सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल जाने से इस तरह से मैंने बचाया। जो आपका सवाल था कि दूर दराज के लोगों को, तो उसमें काफ़ी संख्या है, 2, 4, 5 मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू डॉक्टर साहब। चूंकि डॉक्टर रंगनाथ दुबे जी एलोपैथ के चिकित्सक हैं, किंतु बातों बातों में ही डॉक्टर साहब ने एक बात कहा कि मैंने अपने पेशेंटों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का जो टैबलेट था वो भी इन्होंने दिया, और ये किस कंपनी का दिया ये तो ये जानते हैं, लेकिन चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और फूलपुर में डॉक्टर साहब का एक बड़ा हॉस्पिटल है, अनमोल पाली क्लिनिक, फेमस हॉस्पिटल है, जो इस क्षेत्र के लगभग 200 गांवों को प्रभावित करता है और जीवन देता है। ऐसे में डॉक्टर साहब की जो चिकित्सा पद्धति निश्चित तौर पर समाज को एक बल देती है, और अभाव में भी दवाओं का जहां अभाव हो, जहां चिकित्सा पद्धति का अभाव हो, महामारी एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ी हो, दुनिया हैरान हो, दुनिया परेशान हो, ऐसे में डॉक्टर रंगनाथ दुबे जिस तरह से आगे बढ़ करके समाज को काल कलवित होने से बचाने के लिए साहस और दुस्साहस के साथ आगे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बाबा विश्वनाथ की कृपा आपके ऊपर इसी तरह बनी रहे, और इसी तरह जो है मरीजों के बीच आप लौह पुरुष की मानिंद अपने श्रम, अपनी शक्ति, अपनी सेवा के साथ खड़े रहें। इन्हीं आभार के साथ आज मैं अपना साक्षात्कार समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर रंगनाथ दुबे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और जब भी कभी आपको यह समझ में आवे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं, और इनसे चिकित्सकीय सेवा, सुविधा और इलाज आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।